कभी वक्त ने साथ दिया और हम उड़ने लगे, फिर हमने उड़ते हुए नीचे देखना बंद कर दिया। यही वह क्षण होता है जब अहंकार जन्म लेता है और यहीं से पतन की शुरुआत होती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं जिंदगी बदल देने वाली कहानियों की, विचारों की और उन गहराइयों की जो हमारी आत्मा को छू जाती है। आज का विषय है भाग्य और समय पर अहंकार से बचें। तो चलिए कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक गांव में दो किसान रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों मेहनती थे, लेकिन किस्मत ने एक दिन रामू का साथ दिया। उसके खेत में अचानक ऐसी उपज हुई कि वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। रामू बदलने लगा, उसकी बोली बदल गई, चाल बदल गई और सबसे ज्यादा उसका व्यवहार बदल गया। अब वह अपने पुराने दोस्तों से मिलना पसंद नहीं करता था। वह कहता, मेरी मेहनत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन वो भूल गया कि उस साल बारिश वक्त पर हुई थी, कीट नहीं लगे थे और सरकारी योजना ने उसका साथ दिया था। यानी वक्त और भाग्य उसके साथ थे। दूसरी ओर श्यामू अब भी उसी पुराने ढंग से खेती करता रहा। वो कहता, मैं मेहनत करता हूँ लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, मैं अहंकार नहीं पालूंगा, वक्त बदलेगा। 5 साल बाद रामू के खेतों में बाढ़ आ गई, व्यापार डूब गया, कर्ज चढ़ गया। वही श्यामू जो शांत, नम्र और विनम्र था, आज गांव का नया नेता बना, क्योंकि सबको उस पर भरोसा था। इससे हमको यह सीख मिलता है कि वक्त और भाग्य साथ हो तो अहंकार नहीं पालना चाहिए, और बुरा वक्त आए तो आत्मग्लानि नहीं। तो क्या होता है अहंकार? अहंकार यानी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान लेना। ये तब जन्म लेता है जब हम भूल जाते हैं कि जो हमारे पास है उसमें हमारी मेहनत तो है, पर वक्त और भाग्य का भी उतना ही योगदान है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो अहंकार से मुक्त है वही सच्चा ज्ञानी है। जो जानता है कि वह केवल एक माध्यम है, वही ईश्वर से जुड़ सकता है। 3. समय सबका आता है, अच्छा भी बुरा भी। समय बहुत बलवान है। आज जो राजा है, कल वो रंक भी बन सकता है। रावण के पास सोने की लंका थी, शक्ति थी, ज्ञान था, लेकिन उसका अहंकार, मैं अजेय हूँ, यही उसका विनाश बना। अहंकार कहता है, मैंने सब कुछ किया है। विनम्रता कहती है, ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया। 4. आज के दौर में अहंकार कैसे दिखता है? अच्छा रिजल्ट आया तो दोस्तों को नीचा दिखाना, प्रमोशन मिला तो दूसरों की मेहनत को तुच्छ समझना, सोशल मीडिया पर अपनी सफलता को ऐसे दिखाना कि लोग खुद को छोटा समझें। क्या यह सफलता है या यह अहंकार है? अगर आपकी सफलता किसी को प्रेरणा देने के बजाय किसी को दुखी करती है, तो शायद उसमें अहंकार घुल गया है। 5. भाग्य क्या है? क्या सब कुछ किस्मत पर निर्भर है? भाग्य का अर्थ है वो अनसीन फैक्टर्स जो आपके नियंत्रण में नहीं होते। कभी आपने देखा होगा, 2 लोग एक जैसी मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम अलग आते हैं। क्यों? क्योंकि वक्त, जगह, अवसर और ईश्वर की कृपा, ये सभी मिलकर परिणाम तय करते हैं। इसलिए भाग्य का अस्तित्व नकारना भी अहंकार है। 6. अहंकार का परिणाम क्या होता है? रिश्ते टूटते हैं, अकेलापन बढ़ता है, असफलता आने पर सहना मुश्किल हो जाता है, अंत में व्यक्ति भीतर से खोखला हो जाता है। उदाहरण, इतिहास में कई सम्राट, राजा, धनपति अपने अहंकार के कारण पतन का शिकार हुए, लेकिन जो नम्र रहे वो इतिहास बन गए। 7. तो क्या करें? खुद को माध्यम समझें, कहें, ईश्वर ने मुझसे यह काम करवाया, मैं धन्य हूँ। 2. शुक्रगुजार बने, हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद कहें, अपने माता पिता, गुरु, अवसर और जीवन के लिए। 3. दूसरों को सम्मान दें, आप जो हैं उसमें कई लोगों का योगदान है, उन्हें याद रखें। 4. समय का सम्मान करें, कभी भी किसी को यह मत कहें तुम क्या जानो, क्योंकि समय किसी का भी पलट सकता है। 8. श्री बुद्ध की सीख भगवान बुद्ध ने कहा था, समय और भाग्य पर घमंड मत करो, क्योंकि जब ये बदलते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। उनके शिष्य अनाथ पिंडिक एक महान व्यापारी थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने धन पर घमंड नहीं किया। जब उनका व्यापार डूबा तो भी उन्होंने सेवा नहीं छोड़ी, और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनी, उनका चरित्र। अंत में एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी खुद को दूसरों से बेहतर समझा है? क्या आपने कभी सोचा है, ये मेरे बिना नहीं हो सकता? अगर हाँ, तो एक बार रुकिए और सोचिए, अगर कल सब कुछ चला जाए तब क्या बचेगा? उत्तर होगा
आपका व्यवहार, आपकी विनम्रता और आपका आत्मबल। तो दोस्तों, इस वीडियो का सार यही है, जब समय और भाग्य आपका साथ दें तब झुककर चलिए, क्योंकि जो झुकता है वही समय आने पर सबसे ऊंचा उठता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में हमें बताएं आपको इस वीडियो की कौन सी बात सबसे ज़्यादा छू गई। और याद रखिए, विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है। धन्यवाद।